श्री वल्लभ के लाडीले वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। मैं मां नातूरी आप सभी वैष्णवों का आज के अलौकिक सत्संग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक वैष्णव के मनोरथ स्वरूप हम आज हिंदी में सत्संग करेंगे। कृपा सागर श्री यमुना जी। जगत में श्री यमुना जी कृपाल ऐसा क्यों कहा गया है, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जू ऐसी, छांडी निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रकट लीला दिखाई जो तैसी। श्री यमुना जी कृपा सागर है। मूल लीला में से बिछुड़े हुए भक्तों पर कृपा करने हेतु श्री यमुना जी निज धाम से भूतल पर पधारे। यहाँ पधार कर आप श्री ने भक्तों को गोलोक की लीला के साक्षात दर्शन कराए। गोलोक की लीलाओं को भूतल पर प्रकट कर भक्तों के मन में जो मनोरथ थे वे सब आप श्री ने कृपा कर पूर्ण किए। ऐसे श्री यमुना जी का अपने भक्तों पर व्यसनात्मक स्नेह है। आपने विशेष कृपा कर भक्तों को सुधामृत का दान कर यहाँ भूतल पर मूल लीला का अनुभव करवाया और अभी भी करवा रहे हैं। श्री यमुना जी भक्तों पर कृपा कर भाग्य तथा सौभाग्य का दान करते हैं। भाग्य अर्थात श्री ठाकुर जी हमें प्राप्त हुए। भक्त प्रभु के वश में हो यह भाग्य है, और जब प्रभु भक्त के वश में हो जाए वह सौभाग्य है। भाग्य अर्थात श्री ठाकुर जी की कृपा और सौभाग्य अर्थात श्री स्वामिनी जी की कृपा। अलौकिक आज्ञा प्रभु की हो यह हमारा भाग्य, और वह आज्ञा का पालन हम करें वह हमारा सौभाग्य। इस प्रकार अधिकार भेद से श्री यमुना जी विविध प्रकार के भाग्य तथा सौभाग्य का दान करते हैं। सर्वलीला परिकर से सेव्यमान कलानिधि श्री ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी के हृदय में विराजमान है। अतः श्री वल्लभ जिन पर कृपा करे उन जीवों के हृदय में श्री ठाकुर जी लीला सहित विराजते हैं। ऐसे भक्तों को श्री यमुना जी सर्वस्व का दान करते हैं, क्योंकि जहाँ पर कृपा श्री वल्लभ करे ताके श्री यमुना सदा बसजू रही। अतः वैष्णवों को श्री यमुना जी के असीम स्नेह तथा कृपा के गुणगान नित्य करने चाहिए। जिससे आप में श्री यमुना जी की कृपा से व्यसन दशा का स्नेह प्रकट होगा और श्री ठाकुर जी शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा करेंगे। अतः नंदास जी गान करते हैं, ताते श्री यमुने जुगाओ, अर्थात जो यह देह से श्री ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो श्री यमुना जी के स्नेह पूर्ण स्वरूप का एवं कृपा रस युक्त लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। आज हम श्री यमुना जी की कृपा का रसानुभव वार्ता प्रसंगों द्वारा करेंगे। श्री यमुना जी का महात्म्य समझेंगे। प्रसंग है, एक बार श्री द्वारका जी में श्री ठाकुर जी श्री रुक्मिणी जी के साथ व्रत लीला की बात कर रहे थे। उस समय परमेश्वरी नाम की सखी कुछ काम के लिए वहां आई। उसने दूर से सारी बात श्री ठाकुर जी के श्री मुख से सुनी। तब उसके मन में हुआ कि मैं व्रत लीला का अनुभव करूं, ऐसा मेरा भाग्य कब होगा। और उसको बहुत आरती हुई, उससे सारा खान पान छूट गया। मन में रात दिन खेद रहने लगा, कहीं अच्छा नहीं लगता, कोई काम में मन नहीं लगता। श्री ठाकुर जी आप तो अंतर्यामी हैं। तब वो सखी की मन की बात जानकर श्री ठाकुर जी ने परमेश्वरी को बुलाकर आज्ञा करी कि तू खेद क्यों करती है, श्री यमुना जी का ध्यान कर, क्योंकि श्री यमुना जी व्रजलीला के अधिष्ठात्री है। ध्यान आप जो श्री यमुना जी व्रजलीला की अधिष्ठात्री है। व्रजलीला का सौभाग्य तो उनकी ही कृपा से प्राप्त होता है।
इसीलिए तू उनका स्मरण कर, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने उसको वरदान देकर श्री रुक्मिणी जी के पास पधारे। फिर परमेश्वरी विरह ताप करके श्री यमुना जी का स्मरण करने लगी। थोड़े दिन में श्री यमुना जी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और कहा कि तुम मांग, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तब परमेश्वरी ने हाथ जोड़कर विनती करी, अहो श्री यमुने महारानी जी, जिस प्रकार आपने कुमारिकाओं का मनोरथ पूर्ण किया, उस प्रकार मेरा भी मनोरथ है, तो कृपा करके पूर्ण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। तब श्री यमुना जी ने कृपा करके उसको पूछा कि तेरा क्या मनोरथ है। तब श्री यमुना जी ने पूछने पर परमेश्वरी ने कहा कि अहो श्री महारानी जी, आप व्रज की अधिष्ठात्री हो, ऐसा श्री ठाकुर जी ने मुझसे कहा है। वारी जाऊं, इसलिए आप मुझ दिन के ऊपर ऐसी कृपा करो। तब श्री यमुना जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा करी कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। सखी तरह गांव की गुजरी। इस प्रकार श्री यमुना जी उसके ऊपर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद थोड़े दिन में व्रज में सखी तरह गांव में एक गुजर के यहाँ यह जन्मी और 12 वर्ष की हुई। तब उसका विवाह व्रजवासी के लड़के के साथ हुआ। वो भी गुर्जर था। वह कुटुंब से श्री गुसाई जी से नाम सुनकर श्री गुसाई जी के सेवक हुए। उस दिन से बहू हमेशा श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जाती। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी में आसक्ति हुई कि श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे बिना अन्न जल नहीं लेती थी। ऐसा उसका नियम था। वह बहु बड़ी भगवती हुई और श्री गोवर्धन नाथ जी उसके अधीन होकर रहते और उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते। ऐसे श्री यमुने की कृपा से उसको ब्रजवास एवं प्रभु की लीला का आनंद प्राप्त हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। अब हम श्री यमुना जी का अलौकिक स्वरूप समझेंगे वार्ता प्रसंग के द्वारा। इसमें भी हमें कृपा का अनुभव होगा। माधवदास की वार्ता का प्रसंग। माधवदास की आगरा में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। वह भारी कीमती कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार करता था। गांव-गांव से कीमती कपड़े मंगवाता। दुकान बहुत अच्छे से चलती। उसका बहुत नाम था। एक दिन श्री गुसाई जी आगरा पधारे। दुकान के पास से श्री गुसाई जी पधार रहे थे। तब दुकान में गादी तकिए पर बैठे माधवदास की नजर श्री गुसाई जी के ऊपर पड़ी। नजर पड़ते ही मन में निश्चय किया कि मुझे श्री गुसाई जी का सेवक होना चाहिए। तब तुरंत दुकान पर से नीचे उतरे, पर तब तक श्री गुसाई जी आगे पधार चुके थे। पीछे पीछे माधवदास भी जल्दी जल्दी चलने लगे। रूपचंद नंदा के घर आए। श्री गुसाई जी वहाँ रुके थे। माधवदास ने श्री गुसाई जी को विनती करी कि प्रभु कृपा करके सेवक करो। श्री गुसाई जी ने उसको देवी जीव जानकर दूसरे दिन ब्रह्म संबंध दिया और आज्ञा करी, तुम रूपचंद नंदा का सत्संग करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। माधवदास रोज रूपचंद नंदा के यहाँ भगवत वार्ता सुनने जाते। उनका श्री गुसाई जी के स्वरूप में स्नेह बढ़ने लगा। उनके मन में मनोरथ हुआ कि श्री गुसाई जी और उनके पूरे परिवार को उत्तम से उत्तम वस्त्र अंगीकार कराऊं। मेरी दुकान में अनेक देशों से उत्तम वस्त्र आते हैं। गुजरात से किनखाब आता है, काशी से जरी के वस्त्र आते हैं। ये सब श्री गुसाई जी के लायक है। श्री गुसाई जी अगर ये अंगीकार करे तो मेरा द्रव्य सार्थक होगा। ऐसा विचार करके माधवदास जरी, किनखाब और रेशम के उत्तम से उत्तम वस्त्रों के थान अलग करने लगे। उसमें पुरुषों के लिए वस्त्र बने ऐसे थान अलग पोटले में बांधे और दूसरा पोटला स्त्रियों के लिए वस्त्रों का बांधा। दोनों पोटले लेकर वह गोकुल जाने के लिए निकल गए। जब वो गोकुल पहुँचे तब श्री गुसाई जी गादी तकिया पर विराज रहे थे। उसने श्री गुसाई जी को दंडवत करके विनती करी,
महाराज, बहुत दिनों से आपके दर्शन करने का मनोरथ था, जो आज पूरा हुआ है। एक दूसरा मनोरथ है, आपको और आपके परिवार को उत्तम वस्त्र अंगीकार कराने के लिए मैं लाया हूँ। आप कृपा करके अंगीकार करो। श्री गुसाई जी ने वस्त्र मंगवाए। दोनों पोटले खोलकर देखने के बाद उत्तम से उत्तम वस्त्रों को देखकर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा करी, माधवदास, ये सभी वस्त्र श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी के लायक है, इसलिए तुम ये पोटले श्री यमुना जी की मध्य धारा में पधरा दो। माधवदास श्री गुसाई जी के सामने कुछ नहीं बोल सके और मन में विचार करने लगे कि मेरा मनोरथ तो मन में ही रह गया। मेरा ऐसा क्या अपराध है कि श्री गुसाई जी ने यह वस्त्र अंगीकार नहीं किए। जो भगवान की इच्छा, ऐसा विचार करके श्री ठाकुरानी घाट गए। वहाँ श्री यमुना जी की मध्य धारा में जाकर दोनों पोटले उसमें पधरा दिए। मन में बहुत क्लेश हुआ, न प्रसाद लिया न जल पिया। भूखे प्यासे ही घाट के ऊपर एकांत में पड़े रहे। श्री गुसाई जी तो अंतर्यामी हैं और परम दयालु भी है, भक्त वत्सल है, वह करुणा सिंधु भी है। इसीलिए वे माधवदास का ताप क्लेश सहन न कर सके। आधी रात आप शैया से उठकर स्नान किए, सूखे मेवे का डबरा सिद्ध करके बाहर पधारे। वहाँ सोए हुए एक वैष्णव से पूछा, आगरा से माधवदास क्षत्रिय वैष्णव आए हैं, वो कहाँ है? महाराजा धीराज, वो तो बहुत दुखी है, खाना पीना कुछ नहीं किया, कहीं पड़े होंगे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, जाओ जल्दी से उसको ढूंढकर लाओ। वह वैष्णव माधवदास को ढूंढकर ले आए। श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, मशाल जला कर लाओ। वैष्णव ने मशाल जला दी। श्री गुसाई जी ने फिर आज्ञा करी, ये मशाल माधवदास को दो। माधवदास, तुम मेरे साथ ठाकुरानी घाट चलो। माधवदास आगे चले। श्री गुसाई जी के साथ जब मशाल जलाने वाले पहले वैष्णव भी आने लगे, तब श्री गुसाई जी ने मना किया, कोई साथ नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि अधिकार बिना लीला के दर्शन संभव ही नहीं है। श्री गुसाई जी माधवदास को लेकर ठाकुरानी घाट पर पधारे। आपने माधवदास को आज्ञा करी, माधवदास, देखो तुम्हारे वस्त्र श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी ने अंगीकार किए हैं। श्री यमुना जी के जल के भीतर माधवदास को श्री ठाकुरानी जी, श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी के दर्शन हुए। दोनों ने वह वस्त्र धराए हुए थे। माधवदास दर्शन करने में मग्न हो गए। श्री गुसाई जी निकुंज पधारे और युगल स्वरूप को सूखे मेवे का भोग धराया। युगल स्वरूप भोग आरोगने के बाद नृत्य करने लगे। श्रीनाथ, उस नृत्य के दर्शन माधवदास को हुए। वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं અને શું કરી जाऊं। वह प्रसन्न होकर विचार करने लगा कि मेरा अहोभाग्य है, श्री गुसाई जी की कृपा से श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी ने मेरे वस्त्र अंगीकार किए। आप श्री की कृपा से मुझे रास लीला के दर्शन भी हुए। श्री गुसाई जी वापस पधारे। तब माधवदास ने दंडवत करके विनती करी, महाराज, आपके बिना मुझ पर ऐसी कृपा कौन करे? ऐसी कृपा कौन न करे? गुरु बिना ऐसी कृपा कौन न करे? श्री यमुना जी में श्री ठाकुर जी की नित्य लीला विराजती है। अब और एक प्रसंग देखेंगे जिसमें प्रभु की लीला का अनुभव वैष्णव को हुआ है। श्री यमुना जी की कृपा का प्रसंग में आगे का प्रसंग है राजा आश्करण जी की वार्ता का। राजा आश्करण का श्री यमुना जी में स्नान करने के बाद श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख श्री गुसाई जी ने उनका ब्रह्म संबंध करवाया। उसके बाद राजा आश्करण को प्रभु की लीला का अनुभव होने लगा। प्रभु प्रसन्न होकर उनको व्रज भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं। उस गोकुल नंदालय की लीला के दर्शन करवाए। एक समय होली का दिन था। राजा आश्करण गोप कुआं से यशोदा घाट नहाने के लिए आए।
श्री ठाकुर जी ने रमण रेती में मुरली बजाई। उस मुरली की आवाज राजा आशकरण ने सुनी। वो सुनते ही वो रमण रेती गए। वहां जाकर देखा तो अलौकिक गोकुल नंदालय की लीला के दर्शन हुए। व्रज भक्तों श्री ठाकुर जी के साथ होली खेलने आए हैं। श्री ठाकुर जी अपने सखाओं को लेकर खड़े हैं। स्वामिनी जी अपनी सखियों के साथ सामने खड़े हैं। परस्पर होली खेल रहे हैं। 4 रास्ते हैं और उन चारों रास्तों पर बहुत से नंदालय के परिकर आ रहे हैं। इस रीति के लीला सहित दर्शन राजा आशकरण को हुए। हृदय में तो आनंद का पार नहीं रहा। तब ये धमार राजा आशकरण ने गाए। या गोकुल के चौहटे रंगराची ग्वाल, मोहन खेले फागन नसलो नरी रंग राची ग्वाल। नर नारी आनंद भयो रंग राची ग्वाल। सांवल के अनुराग नसलो नारी रंग राची ग्वाल। આપણે આ આશકરણજીનો પ્રસંગ હોળી ખેલના દિવસોમાં વિસ્તારથી લીધો હતો। अब हम श्री यमुनाष्टक का फल देखेंगे। श्री यमुना जी की कृपा का अनुभव करेंगे किशोरी बाई की वार्ता के प्रसंग द्वारा। सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाले श्री महारानी जी जब जीव पर कृपा करते हैं तब दुख क्लेश दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। इसमें क्या आश्चर्य है। संसारी जीवों को आदि व्याधि उपाधियों की क्या कमी है। इसको दूर करने के लौकिक प्रयास सफल होते हैं ऐसा कहाँ निश्चित है। परंतु कृपा द्वारा तो भक्त के समस्त दुख दूर होते ही हैं। एक पिता की 2 पुत्रियां थी। छोटी पुत्री रूप गुण और स्वभाव से अच्छी थी। उसका नाम किशोरी रखा। लीला में भी उसका नाम किशोरी ही है। पिता का उस पर विशेष प्यार था। भगवती पिता किशोरी को सभी तरह के बहुत लाड लड़ाते थे। साथ साथ श्री यमुनाष्टक का पाठ भी करवाते। श्री यमुना जी पर पिता को बहुत भाव था। माता की तो छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई, इसलिए उस पर पिता का विशेष प्यार था। किशोरी 9 वर्ष की हुई तब उस जमाने के रिवाज के मुताबिक कोई लड़के के साथ उसके लग्न कर दिए गए। उस समय में बहुत से रोग होते थे। लड़के को कुछ हुआ और थोड़े समय में वो गुजर गया। 9 वर्ष की किशोरी विधवा हो गई। थोड़े समय के बाद किशोरी युवा होने को आई तब पिता भी प्रभु चरण में पहुंच गए। विधवा किशोरी अकेली पड़ गई। बची बड़ी बहन, पर वो तो ससुराल रहती थी। कोई बार खबर पूछ ले, बस इतना ही। अब तो किशोरी 20 साल की हो गई। कहते हैं न कि दुख आता है तो सब ओर से आता है। किशोरी को शीतला निकली भयंकर रोग। कितनों के प्राण ले ले, किसी की आंखें जाए तो कोई अपंग बन जाए। काल दाम से मुंह और शरीर कुरूप बन जाता है। किशोरी को भी ऐसा ही हुआ। वो अपंग बन गई। काले दाग पड़ गए। सगे में थी बस एक बड़ी बहन जो दिन में एक बार आती, जैसे तैसे बनाकर खिलाकर चली जाती। ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए। अब तो बहन भी घबरा गई। यह घबराहट और चीड़ उसकी बातों से भी पता चलती थी। श्रीनाथ जी पराधीन किशोरी को यह सुनकर बहुत दुख होता था। मन में ऐसा होता था कि अब तो प्रभु बुला ले तो अच्छा। जीवन दुख से भार बन गया है। पर पिता को दिए एक श्रद्धा के तंतु पर यह जीवन टिका हुआ था। श्री यमुना जी में उसको अपार श्रद्धा थी।
श्री यमुनाष्टक का पूरा पाठ तो उसको इतने दुख में पूरा याद ही नहीं रहा, पर 2 पंक्ति याद रह गई। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। बस रात दिन उसका ही रटन करती रहती। उसकी अंतरात्मा अंदर ही अंदर कहती रहती थी कि कोई दिन तो श्री महारानी जी कृपा करेंगे और मेरा दुख दूर होगा, जरूर कृपा करेंगे। दिन ब दिन बड़ी बहन ज्यादा घबराने लगी। आज तो वह आखिरी शब्द भी बोल गई, तुझे अब जीना हो तो जी, मरना हो तो मर। किशोरी के लिए यह आघात असहनीय था। श्रीनाथ जी, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। उस दिन वह भूखी प्यासी पड़ी रही। उसका हृदय आर्त बन गया। आरती की ये पराकाष्ठा में श्री यमुना जी का स्मरण होता गया। दूसरा कोई आश्रय तो उसको था ही नहीं। रात दिन रोती रहती और रोते रोते ये बोलिया करती, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। दूसरे दिन रोज के समय उसकी बहन तो नहीं आई, पर कोई दूसरी ही स्त्री आई जिनका रूप अत्यंत सुंदर था। वह मीठी मधुर वाणी से कहने लगी, किशोरी, मुझे तो अभी खबर मिली, मैं बहुत दूर गोकुल गांव में रहती हूँ। तेरे पिता की सगी होती हूँ। मेरा नाम यमुना है। तेरी बात सुनकर आई हूँ, तेरी मदद करने आई हूँ बेटा। बहन, अब तू चिंता मत करना, मैं यहाँ पर ही रहूंगी और तेरी चाकरी करूंगी। किशोरी को आश्चर्य हुआ, पर उसने विचार किया, जगत में ऐसे परोपकारी भी होते हैं। चलो, अच्छा हुआ। दिन बीतते गए। श्री यमुना जी के साथ किशोरी को बहुत अच्छा लगने लगा और आनंद भी आने लगा। एक दिन कृपानिधान श्री गुसाई जी उस गांव में पधारे। कोई बात निकलने पर वैष्णव ने आप श्री से विनती करी, महाराज, यहाँ एक वैष्णव बाई है, बेचारी बहुत दुखी है, अपंग हो गई है। उसके पिता तो परम भगवदीय थे। आपके दर्शन से किशोरी बाई को बहुत आनंद होगा। आप कृपा करके पधारो। आप श्री ने कहा, मैं जरूर उसके घर पधारूंगा। शाम को दोनों पधारे। वहाँ देखा तो श्री यमुना जी लौकिक रूप धर के उसको सुख दे रहे थे। आप श्री के पधारते ही श्री यमुना जी ने 16 श्रृंगार सहित अलौकिक स्वरूप के दर्शन दिए। किशोरी को भी दर्शन हुए। वह तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको बहुत ताप हुआ। अरे, मेरे लिए श्री यमुना जी ने इतना अधिक श्रम किया। श्री गुसाई जी ने भी उसको अलौकिक स्वरूप के दर्शन दिए। श्री यमुना जी ने उसके अंग पर श्री हस्त फेरा। श्री गुसाई जी ने कृपा पूर्वक दृष्टि करी। वहाँ तो चमत्कार हो गया। उसके अंग ठीक हो गए, अटके हाथ पैर ठीक हो गए, मुख की और देह की कुरूपता चली गई। मुख का ऐसा अनुपम रूप फिर प्रकट हुआ। परम दयाल और परम कृपाल की कृपा। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की जय। किशोरी चरणों में गिर पड़ी, चरण स्पर्श किए, गदगद होकर विनती करी, मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए आपने इतना श्रम किया। श्री गुसाई जी उनके मस्तक पर हस्त रखते हैं और आज्ञा करते हैं, किशोरी चिंता मत करो। श्री यमुना जी के स्मरण से और उनकी कृपा से तेरे पूर्व के सभी दोष निवृत्त हो गए। समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुंदे रति। श्री यमुना जी के पाठ का यह परम फल तुझे प्राप्त हुआ है। भगवान में प्रीति प्रकट हो, सकल सिद्धियां तुझे सिद्ध हो। अब तू भगवत सेवा कर। महाराज, मुझे श्री ठाकुर जी पधरा दो। किशोरी जी ने विनती करी। आप श्री आज्ञा करते हैं कि तेरा कार्य श्री यमुना जी द्वारा सिद्ध हुआ है।
इसीलिए तो उनकी ही सेवा कर। आप श्री ने श्री यमुना जी की वालुका एक बंटे में भरकर उनको पधरा दी। यमुना जल स्वरूपात्मक है, वैसे ही यह रज भी ऐसी ही है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आप श्री रज के लिए कैसी अभिलाषा व्यक्त करते हैं। हे श्री यमुने, आपके तट पर की रज को मेरे अंग अंग में कब लगाऊंगा। यमुनाष्टपदी में यह वर्णन आता है, यही मेरे हर्ष का विषय बना रहेगा। फिर उस रज में किशोरी बाई को प्रभु के दर्शन होने लगे। श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी ने 16 श्रृंगार सहित अलौकिक स्वरूप के दर्शन दिए। परम दयाल और परम कृपाल की कृपा। श्री यमुना जी में थकान मिटाने के लिए स्नान से भी अलौकिक देह प्राप्त होती है। श्रीनाथ जी, जरा अवाज થાય છે પણ। रूप मुरारी दास क्षत्रिय की वार्ता का प्रसंग। रूप मुरारी दास क्षत्रिय की वार्ता का प्रसंग। रूप मुरारी दास बादशाह के नौकर थे और उनके लिए शिकार करने जाते थे एवं शिकार करने के बाद थकान मिटाने के लिए श्री यमुना जी में देह कृत्य स्नान आदि करते एक दिन वह शिकार करते हुए गोवर्धन मानसी गंगा होते हुए पूंछड़ी की तरफ गए। उनको वहां शिकार करने के बाद वापसी में गोविंद कुंड के पास से पधार रहे थे। वहां उनको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। श्री गुसाई जी के अलौकिक दर्शन करके वह बहुत प्रभावित हुए और अपने शिकारी परिवेश लहू लगे हुए वस्त्रों सहित श्री गुसाई जी को दंडवत करी और कहा कि महाराज, मेरी तो ऐसी अवस्था है, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा अंगीकार करो। आप श्री ने उसको स्नान करके आने की आज्ञा करी। रूप मुरारी दास स्नान करके दूसरे वस्त्र पहनकर श्री गुसाई जी के सन्मुख आए। श्री गुसाई जी ने श्री जी के सन्मुख उनको शरण में लिया और रूप मुरारी दास की देह जब तक रही तब तक रोज प्रसादी पत्तल में से एक कण लेकर दूसरा प्रसाद लेते। श्री यमुना जी में थकान मिटाने के लिए किए स्नान से उनको श्री यमुना जी की कृपा द्वारा अलौकिक देह की प्राप्ति हुई। ऐसे कृपा सागर श्री यमुने अपने भक्त का बहुत ध्यान रखती है। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की जय। श्री यमुना जी पतित पावन करे, प्रथम ही जब दियो दर्शन समल पातक हरे। जल तरंगन परस कर पै पान सो मुख भरे। नाम स्मरत गई दूरमती कृष्ण यश विस्तरे। गोप कन्या कियो मज्जन लाल गिरिधर वरवरे। सूर श्री गोपाल समस्त सकल कार्य सरे। श्री यमुना जी की कृपा का और एक प्रसंग देखते हैं। श्री यमुना जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसमें भी हम श्री यमुना जी की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद गोकुल में ठकुरानी घाट है। वहाँ श्री स्वामिनी जी की हद रावल से ठकुरानी घाट तक है और महावन से गोविंद घाट तक श्री ठाकुर जी की हद है। और वहाँ छोकर के वृक्ष है, वह ब्रह्म का स्वरूप है। प्रथम पृथ्वी परिक्रमा करके समय संवत 1549 की श्रावण सुदी तीज के दिन श्री महाप्रभु जी गोकुल पधारे। श्री गोकुल के ठकुरानी घाट पर श्री यमुना जी का भरपूर जल प्रवाह श्याम सुंदर के यश का गान का घोष करते हुए जब बह रहा था, संध्या के सुनहरी रंगों से श्री यमुना जी की शोभा में अप्रतिम आभा आ रही थी, जैसे श्यामा श्याम साथ में पधारे हों। श्री महाप्रभु जी की आयु उस समय 14 वर्ष की थी। मधुराकृति श्री वल्लभ की देहाकृति के दर्शन से ही आंखें स्थिर हो जाती। कोमल भावों से भरा मुखारविंद, श्याम को खोदता अनुराग सबर कमल दल लोचन, विशाल तेजस्वी ललाट, अलग लटों के बीच शोभायमान, कुमकुम तिलक, तीखी नासिका, खंजन युक्त गलदल, मधुर रसपूर्ण ओष्ठ, ऐसे पुरुषोत्तम स्वरूप श्री वल्लभ जब यहाँ पधारे तब निर्जन वन, पक्षियों का कलरव और श्री यमुना जल की उछलती तरंगों के सिवाय कोई स्वर नहीं था। श्री महाप्रभु जी ठकुरानी घाट पर विराजे।
श्री वल्लभ ने उनके अंतरंग सेवक श्री दामोदर दास जी से पूछा कि यहाँ गोविंद घाट और ठकुरानी घाट कौन सा है। तब अद्भुत घटना घटी। श्री यमुना जी की उछलती तरंगों में से एक छोटी सी सुंदरी प्रकट हुई। मेघश्याम वर्ण का अद्भुत रूप और तेज युक्त नील धारा, तरुणी तनया श्यामा, पीली चुंदड़ी का सुथन, लाल नीली चुंदड़ी की काछनी, पीली चुंदड़ी का पटका, हीरा माणिक जड़ित मुकुट, मकराकृत कुंडल, कंठ में हीरा माणिक पन्ना का हार, मुख पर मधुरता, होठ पर हास्य और नयनों में नेह भर के प्रकट हुई। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जो की जय। ऐसे रमणीय रूप राशि के दर्शन से दामोदर दास जी आदि विस्मित भाव से देखने लगे। अपलक नेत्र नयनाभिराम श्यामा को निरख रहे थे। श्री यमुना जी के कदम कदम पर गुलाबी कमल प्रकट होकर पद्म पथ बना रहे थे। श्री यमुना जी उस पद्म पथ पर अपने चरणारविंद धरते श्री वल्लभ के थोड़े पास पधारे। साक्षात श्री यमुना जी ने प्रकट होकर कहा कि यह गोविंद घाट और आपके दक्षिण की तरफ ठकुरानी घाट है। श्री महाप्रभु जी अंग अंग में से आनंद सागर उमड़ रहा था। रोम रोम में से श्री गिरिवर धरण झलक रहे थे। श्याम सुख धाम श्याम सुंदरी को दोनों श्री हस्त की अंजलि से नमन किया। हृदय की भाव भूमि आंदोलित हो गई। इस दिव्य स्पंद में से धीर गंभीर पृथ्वी छंद प्रकट हुआ। अनायास ही अलपलक नेत्र निरखते हुए जो स्तुति गान निकल पड़ा वह श्री यमुनाष्टक है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटां तटस्थ नवकानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपितु श्रियम्बे प्रतिम कलिन्द गिरिमस्तके पतद मन्दपुरोज्ज्वला विलास गमनोल्लसत् प्रकट गण्डशैलोन्नता सघोष गतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्द रतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेकस्वने प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकट मुक्तिका बालुका नितम्ब तटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्य प्रियाम् अनन्त गुणभूषिते शिवविरञ्चि देवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपीवृते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेवतां तया सदृशतामियात् कमलजा सपत्नी भयत् हरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयपानत यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात्
तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पोष्टे स्थिते स्तुतिं तव करोति कः कमलजा सपत्नी प्रिये हरेरदनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मर श्रमजलाणुभिः सकलगात्रजै सङ्गम तवाशकमिदं मुदा पठति सुरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। इस प्रकार श्री यमुना जी को कृपा सागर कहा गया है। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। श्री यमुना जी के जितने भी गुणगान गाए वह कम है। एक वैष्णव के मनोरथ स्वरूप हिंदी में सत्संग किया है। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું અને શ્રી યમુનાજીના ચરણારવિંદમાં એ જ વિનંતી ધરું છું કે આપ આ બધા વૈષ્ણવો પર જેવી કૃપા વરસાવી એવી કૃપા અમારા પર પણ વરસાવતા રહો। હમણાં જ આપણે ઘણા બધા પ્રસંગોનું ચિંતન કર્યું કે આ એ શ્રી યમુનાજી છે કે જે હાલમાં પણ ભક્તો પર કૃપા વરસાવી રહ્યા છે। એક વાત કહેવાનું મન થાય છે કે ગયા વર્ષે મારા મમ્મીનો ફોન આવ્યો હતો ત્યારે એણે કહ્યું હતું કે સ્વપ્નમાં શ્રી યમુનાજીના એમને દર્શન થયા હતા। એટલે શ્રી યમુનાજી આવા કૃપાળુ છે કે જે અત્યારે પણ ભક્તોને સાનુભવ જતાવી રહ્યા છે। હમણાં સ્નાન યાત્રાના દિવસે એક વૈષ્ણવને સ્વપ્નમાં શ્રી યમુનાજીના દર્શન થયા। કઈ રીતે? તો એમ કે શ્રી યમુનાજીની જલધારા વહી રહી છે અને યમુનાજીમાં રજ પણ છે અને એક વૈષ્ણવ એટલે આ જેમને સ્વપ્ન આવ્યું એના મમ્મી એને કહે છે કે હાલ હું તને દર્શન કરવા લઈ જાઉં। આમ દોડીને ફટાફટ જઈ રહ્યા છે તો દીકરી એના મમ્મીને પૂછે છે કે કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છીએ? તો એના મમ્મી કહે છે કે હું તને ચંદ્રાવલીજીના દર્શન કરાવું। અને એમ દોડતા દોડતા જતા હતા ત્યાં ચંદ્રાવલીજીનું મંદિર આવ્યું અને દ્વાર ખોલ્યા ત્યાં સ્વપ્ન પૂરું થઈ ગયું। આ રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે સ્નાન યાત્રાનો જે ઉત્સવ છે તેમાં શ્રી યમુનાજીની સેવાનો ભાવ છે। શ્રી યમુનાજી અલૌકિક સ્વરૂપે શ્રીનાથજીની સેવા કરવા પધારે છે અને એ પ્રસંગ પણ આપણે જાણીએ છીએ કે શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ઠાકોરજી વાર્તાલાપ કરી રહ્યા હતા અને શ્રી સ્વામિનીજી પધાર્યા એવું લાગતા યમુનાજી જલ સ્વરૂપ બની ગયા અને શ્રી સ્વામિનીજી પધાર્યા તો એમણે પૂછ્યું કે જાણે કોઈ હતું એવું મને લાગ્યું। ત્યાં તો શ્રી ચંદ્રાવલીજી પધાર્યા અને એમને વાત સંભાળી લીધી અને સ્વામિનીજીને કહ્યું કે શ્રી ઠાકોરજી સાથે તો હું હતી, હું વાતો કરતી હતી। એટલે આ સ્નાન યાત્રાના દિવસે શ્રી યમુનાજી ને શ્રી ચંદ્રાવલીજીનો જે ભાવ છે એ ભાવ સ્વપ્ન દ્વારા આ વૈષ્ણવને યમુનાજીની કૃપાથી અનુભવાયો। આપણો અધિકાર જેટલું હોય એટલું આપણને પ્રાપ્ત થાય અને આપણે બધું પચાવી ન શકતા હોઈએ એટલે પ્રભુ આ રીતે સાનુભવ જતાવે।
બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી જો કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ.